गुरु भाइयों और बहनों, आपने अक्सर सुना होगा, एक बहुत कॉमन फ्रेज है, बिलीफ है। टाइम इज अ ग्रेट हीलर, टाइम क्योर्स, टाइम हील्स। समय के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, लेकिन इसके साथ एक फैक्ट और जुड़ा है। समय के साथ जख्म बेशक भर जाते हों, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। टाइम मे हील ऑल वुंड्स, बट इट कैन नॉट इरेज द स्कार्स। और जब जब ये निशान दिखते हैं या छिड़ जाते हैं तो पीड़ा देते हैं। कुछ साइकाइट्रिस्ट और थेरेपिस्ट्स ने अपने क्लाइंट्स को समझाने के लिए एक एनालॉजी बनाई। उसे ग्रीफ बॉल थेरेपी या ग्रीफ बॉल एनालॉजी कहते हैं। ये क्या है? वो कहते हैं कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स के साथ एक पेन बटन लगा हुआ है। उस बॉक्स के अंदर एक बॉल है जिसे ग्रीफ बॉल कहा। उस बॉल का साइज लगभग बॉक्स के आकार का ही है, उसके साइज का ही है। इसीलिए क्योंकि वो बॉल इतनी बड़ी है जिसने पूरे बॉक्स को ही कवर कर लिया, उसको फिल कर दिया, इसीलिए उसके मूवमेंट का, उसके बाउंस करने का स्कोप 0 है और वो लगातार उस पेन बटन के साथ टच करके रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है। गुजरते समय के साथ साथ वो कहते हैं कि फिर इस बॉल का साइज छोटा होता जाता है और छोटा और छोटा। इसलिए अब उसके पास इस बॉक्स के अंदर मूव करने का स्पेस है। वो बाउंस करती है और बाउंस करते हुए, मूव करते हुए फिर बीच बीच में जाकर उस पेन बटन को टच कर देती है। फिर समय बीतता है और गुजरते समय के साथ अब उस बॉल का साइज इतना छोटा हो जाता है कि अब उस बहुत फ्रीली मूव करती है। लेकिन फिर भी बहुत रेयर ही सही, कभी कभार, यदा कदा ही सही, लेकिन फिर भी उस पेन बटन को टच कर ही देती है। ये एनालॉजी क्या समझाती है? ये बॉक्स है हमारी लाइफ, हमारा जीवन, जिसमें एक परमानेंट पेन बटन लगा हुआ है। और ये बॉल क्या है? हमारे जीवन में जब भी कोई दुर्घटना घटित होती है, कोई अप्रिय प्रसंग उत्पन्न होता है, तो हमारा जीवन भी दुख से भर जाता है। और वो दुख इतना बड़ा होता है कि वो हमारे पूरे जीवन को भर देता है, क्योंकि ना हम उस दुख के अलावा कुछ और सोच पाते हैं, ना कुछ और समझ पाते हैं, ना किसी और की तरफ ध्यान दे पाते हैं। इसलिए लगातार वो हमें पीड़ा देता रहता है, दर्द में रहते हैं हम। बेशक गुजरते समय के साथ साथ हम और चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, अपने नाते संबंधी, अपने दिन भर के या अपने जीवन के और ज़रूरी कार्यों के बीच में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, उनके खुशी में शामिल होते हैं, फंक्शंस अटेंड करते हैं। तो एक तरीके से हमने अपने आप को बाउंस करना सिखाया, हमने अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करना सिखाया। इसके साथ साथ हमें लगता है कि हमारा दुख हम भूल गए, वो छोटा हो गया, लेकिन पेन बटन इज स्टिल देयर। और इसीलिए बार बार या बीच बीच में, यदा कदा ही सही, जैसे ही उसकी याद आती है और हम फिर से पीड़ा में आ जाते हैं। और सज्जनों, एक बात और नोट करें, हमारे पास केवल एक ग्रीफ बॉल नहीं है। हमारे जीवन में तो न जाने कितनी ही ग्रीफ बॉल्स हैं, न जाने कितनी ही दुख हैं। इसलिए कभी कोई बॉल जाकर टकरा ही जाती है, कभी कोई दुख पीड़ा दे जाता है, कभी कोई बात याद आ जाती है और वही हमारे जीवन को दुखों का पर्याय बना देती है। और ऐसे में हम कोशिश करते हैं, हम कोई साथी ढूंढते हैं, हम कोई सहारा ढूंढते हैं, कोई ऐसा मिले जो हमारे दुख को सुने, जो हमारे दर्द को समझे। हम शेयर करते हैं अपनी बातें और बदले में हमें सांत्वना मिलती है, सहानुभूति मिलती है। लेकिन उसके बाद क्या? फिर कोई बॉल जाकर टकराती है और हम पहले ही जैसी स्थिति में आ जाते हैं। तो समाधान क्या है? एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक व्यक्ति आए, बड़े हताश परेशान, महाराज जी के सानिध्य में आए। उन्होंने अपने मन की व्यथा महाराज जी के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरा मन बड़ा दुविधाग्रस्त है, मन बड़ा अशांत है, मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या कहूँ, क्या करूँ, क्या सोचूं। आप कृपया कोई सूत्र दीजिए, मेरे मन का समाधान कीजिए। महाराज जी ने एक कागज के ऊपर अपने श्री हाथों से गीता की एक संस्कृत बद्ध पंक्ति लिखी अर्थ के साथ। महाराज जी ने लिखा, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात
जिसने मुझे अपना सुहृद जान लिया है। सुहृद अर्थात मित्र, सखा, हितैषी, जो दिल के सबसे करीब है। महाराज श्री ने लिखा, जिसने मुझे अपना मित्र, मुझे अपना हितैषी जान लिया है, उसके ऐसा जानने मात्र से शांति मिल जाती है। उसे जानने मात्र से शांति, कितना बड़ा सूत्र है, कितना चमत्कारी सूत्र है ये। जिसने महाराज जी को अपना मान लिया, अपना समझ लिया है, उसको महाराज जी के ऐसा जान लेने से कि ये मेरे अपने हैं, उसे शांति मिल जाएगी। क्योंकि महाराज जी सहानुभूति नहीं, समानुभूति देते हैं। आप कहेंगे समानुभूति क्या है? नया शब्द है। समानुभूति अर्थ हमारे दुख में डूबे मन को निचले स्तर से उठाकर महाराज जी अपने स्तर तक लाने का प्रयास करते हैं। जहां दुख, क्लेश, संताप नहीं है, जहां पीस है, जहां शांति है, जहां ठहराव है, जहां आनंद है। एक बार महाराज जी ने किसी से प्रश्न किया। महाराज जी ने कहा कि बताइए, स्वस्थ किसे कहते हैं? स्वस्थ होना किसे कहते हैं? उन्होंने आपकी हमारी संकीर्ण बुद्धि के समान ही उत्तर दे दिया। कहा कि महाराज जी, तन से मन से हेल्दी रहना, फिट रहना, इसी को स्वस्थ कहते हैं। महाराज जी ने कहा फिर बुलंद आवाज में कहा कि जो स्व में स्थित है केवल वही स्वस्थ है। समझी? जी महाराज जी, जो स्व में स्थित है, और महाराज जी यही तो करते हैं। वो हमें स्व में स्थित रहने की कला देते हैं, इसीलिए मन की सारी अस्वस्थता दूर हो जाती है गुरु के शरण में आने से, महाराज जी को अपना जान लेने से। एक कवि कहता है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, उसके भाव आपको बताते हैं। वो कहता है कि आप जीवन में खोज करो किसी ऐसे साथी, किसी ऐसे मित्र, किसी ऐसे हमसफर की, जो आपके कल परसों की गलतियों को नहीं देखता, बल्कि आपकी आज की कोशिशों को सराहता है। जो जिसकी नजर आपकी सफलताओं पर नहीं है केवल, जो आपके किए हर कार्य के पीछे छिपी आपकी भावना को समझता है, उसकी कद्र करता है। आप खोज करो किसी ऐसे हमसफर की जिसे आपको अपने आप को बार बार समझाना नहीं पड़ता। वो आपसे बेहतर आपको जानता है, आपसे ज्यादा आपको समझता है। एक बार एक गुरु बहन ने, उस समय वो कॉलेज में पढ़ती थी, महाराज जी के समाधि में जाने से पूर्व की बात है, उसने महाराज जी को फोन किया और मन में असमंजस था कि पता नहीं महाराज जी से बात होगी या नहीं होगी। लेकिन हमारे कृपा निधान सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी मन के हर भाव को पढ़ते हैं। महाराज जी ने डायरेक्ट फोन उठा लिया, और जैसे ही महाराज जी ने फोन उठाया, अब बातचीत शुरू हुई। महाराज जी ने हाल समाचार पूछा। उसने बताया, महाराज जी मैं ऐसे ऐसे यहाँ से बोल रही हूँ। कैसे फोन किया? उसने कहा, महाराज जी कल मुझे अपने कॉलेज में एक स्पीच देनी है। महाराज जी ने पूछा, किस विषय पर बोलना है? तो उन्होंने कहा, महाराज जी अ ट्रू फ्रेंड पे, सच्चा मित्र। महाराज जी ने कहा, कौन होता है सच्चा मित्र? उसने कहा, महाराज जी आप बताइए। महाराज जी ने कहा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सुना है? जी महाराज जी, हमने भी तो सुना है। बचपन से लेकर आज तक जब भी सच्चे मित्र की परिभाषा पढ़ते या सुनते आए हैं, तो सबसे पहली पंक्ति हमने यही पढ़ी है, जो आपकी जरूरत के समय पर आपके साथ खड़ा है, केवल वो ही आपका सच्चा मित्र है। ठीक है? महाराज जी ने पूछा, सुना है? उसने कहा, जी महाराज जी। महाराज श्री ने कहा कि फिर कौन होता है ऐसा जो हमेशा जरूरत के वक्त आपके साथ खड़ा है? उसने कहा, पता नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, ऐसा केवल मात्र गुरु ही हो सकता है, उसके अलावा और कौन होगा? क्योंकि केवल वो ही जानता है कि आपके साथ कब क्या होने वाला है। ये तो आपको भी नहीं पता, ये तो हम और आप भी नहीं जानते कि हमारा जीवन कब क्या मोड़ लेगा, कब क्या टर्न आएगा लाइफ में, कब क्या चैलेंज हमारे सामने खड़ा होगा, हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है, उन्हें पता है। और हम जब तक उस सिचुएशन को समझें, जब तक हम उस परिस्थिति का आंकलन करें और सोचें, विचारें कि क्या करें, उससे पहले महाराज जी इंतजाम कर चुके होते हैं। कैसा नहीं होता? आपने अपने जीवन में असंख्य बार ऐसी घटनाओं को घटित होते देखा होगा, अनुभव किया होगा, आपके जीवन का अनुभव है। हमें पता भी नहीं होता कि क्या होने वाला है, और महाराज जी पहले आके उसके सारे इंतजाम कर चुके होते हैं, ऐसा सुरक्षा कवच बना चुके होते हैं, और कैसे उस परिस्थिति से हम बाहर आ गए हमें भी नहीं पता। हमें तो दुर्घटना घटित हो जाने के बाद समझ में आता है कि अरे महाराज जी ने बचा लिया, कृपा कर ली। एक घटना आपको सुनाते हैं, यूं तो असंख्य है, लेकिन उसमें से एक चुनकर लाए हैं आपके लिए। एक बार दिल्ली की ही घटना है। दिल्ली का ये परिवार है, महाराज जी से दीक्षित परिवार है, बड़ा निष्ठावान, साधना सेवा सत्संग के प्रति पूरी निष्ठा है।
परिवार में माता पिता हैं, उनका एक पुत्र उनके साथ यहीं दिल्ली में रहता है और एक पुत्र विवाहित है जो कनाडा में सेटल्ड है। उस बेटे ने जो कनाडा में सेटल्ड है उसने ज्ञान नहीं लिया। अब इधर माता पिता और ये जो 3 लोगों का परिवार है ये खूब अच्छे से ध्यान साधना करते हैं। एक दिन सुबह के समय साधना में माता जी ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि 2 कांपते हुए से हाथ हैं और बड़े कंफ्यूज्ड हैं, हाथ में माचिस है, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में। तो इस दृश्य को देखकर वो परेशानी भांप गई और उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी पता नहीं ये किसके हाथ हैं, लेकिन जिस किसी के भी हैं महाराज जी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको सद्बुद्धि देना, इस माचिस का प्रयोग वो सही काम के लिए करें, इससे कुछ शुभ ही हो, कुछ गलत ना हो, ऐसी प्रार्थना की। उसी दोपहर को उनकी बात उनके बेटे से हुई कनाडा में जो है। जैसी उससे बात हुई तो पता चला कि लगभग वही समय था जब उन्होंने ध्यान में देखा, उसने अपनी बात बताई और कहा कि कुछ फैमिली ट्रबल्स की वजह से कुछ परेशानी हुई, उसकी वजह से आज वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था। और वही समय था जब वो कंफ्यूज था, वो गूगल पर सर्च कर रहा था, इंटरनेट पर सर्च कर रहा था हाउ टू डाई इजीली, कैसे आसानी से मारा जाए। मैं सुसाइड करना चाहता था, तब उसने अपनी बात बताई कि ये हुआ मेरे साथ। उन्होंने कहा महाराज जी आपका लाख लाख धन्यवाद, आप, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ही बेटे के हाथ दिखा रहे हैं, लेकिन आपने उसको संभाल लिया है। वो कहता पता नहीं क्यों मैं ऐसा सर्च तो कर रहा था, लेकिन अचानक किसी प्रेरणा ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया, लेकिन अब मैं ठीक हूं। अगले दिन फिर उन माता जी ने वही 2 हाथ देखे। अब उस माचिस से वो हाथ स्टेबल हैं, उस माचिस से एक दिया जलाया। अब उनको भी तसल्ली हो गई कि महाराज जी अब सब ठीक कर देंगे, अब चिंता की बात नहीं है। उन्हें भी पॉजिटिविटी मिली। और अगले दिन उनके भाई ने क्या देखा, जो भाई दिल्ली में है, उसने अनुभव में ध्यान की अवस्था में देखा कि गीली मिट्टी की जमीन है, उसमें महाराज जी जैसे किसान बैठते हैं ऐसे पैरों के बल सफेद धोती कुर्ता में बैठे हुए हैं और अपने हाथों से ही मिट्टी को खोद रहे हैं। वो भाई साथ में खड़ा है और उसने पूछा महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? महाराज जी ने कहा कि हम कुछ रोपित कर रहे हैं, और तुलसी का पौधा जो साथ में रखा था उसको उठाया और उस गड्ढे में जो महाराज जी ने बनाया था उसमें रोपित कर दिया। फिर वो देखता है कि बड़े से मूषक के ऊपर गणेश भगवान बैठे बड़ी तेज गति से उनके सामने से निकले। उसने प्रश्न भरी दृष्टि से महाराज जी को देखा और कहा कि महाराज जी ये गणेश भगवान अचानक कहाँ से आ गए और ये इतनी तेज गति से कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा इनको हमने ही किसी के पास भेजा है। अनुभव यहीं पे समाप्त हो गया। और वो कहता है कि उसी शाम को मेरे भाई से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया कि आज ऑफिस से आते हुए मैं गणेश टेम्पल गया, जाता नहीं हूं कभी, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे कदम अपने आप ही उस ओर बढ़ चले और मैं गणेश टेम्पल में पहुंचा तो वहां पहुंचते ही ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मुझे मिली, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बहुत कुछ समझा रहा है और इतने सारे पॉजिटिव विचार मुझे अपने आप मिलने लग गए। मुझे समझ में आ गया कि मैं 2 दिन पहले क्या करने जा रहा था। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन को मुझे कहाँ लेकर जाना है, मुझे अपने जीवन का क्या करना है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। खूब संबल उसे मिला। ये परिवार भी समझ गया और वो भाई भी समझ गया कि गणेश भगवान इतनी तेज गति से कहाँ जा रहे थे, वो कहीं और नहीं, महाराज जी ने ही विवेक प्रदान करने के लिए मेरे भाई के पास उसको भेजा। फिर उस भाई ने जब वो इंडिया आया महाराज जी का स्वरूप अपने साथ लेकर गया, उसकी भी श्रद्धा बनी। घटना आपके जीवन में भी ऐसी ही प्रकार की कितनी सारी घटित हुई होंगी, लेकिन इसमें एक बात देखिए क्या है, वो ऐसी वेदना से गुजर रहा था, उसने ज्ञान भी नहीं लिया, लेकिन वो भाई ऐसी वेदना से गुजर रहा था जिसका जिक्र वो अपने परिवार से भी नहीं कर पाया। और वो किसी और देश में बैठा है, लेकिन यहाँ महाराज जी उसको कैसे संभाल रहे हैं, उनके माता पिता को भी सांत्वना दे रहे हैं, उनको भी पॉजिटिव कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि मैं उसके साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे, ऐसे मित्र कहाँ मिलेंगे जो उनकी भी खबर रखते हैं जिन्होंने कभी उनकी खबर नहीं रखी। इसलिए कवि कहता है जिस दिन आपको ऐसा मित्र मिल जाए, जिस दिन आपको ऐसा साथी मिल जाए, ऐसा कोई संबंधी मिल जाए, आप किंतु परंतु मत करना, आप घुटनों के बल उसके आगे गिर जाना और अपना पूरा का पूरा उसे सौंप देना, क्योंकि आप अपने जीवन में, अपने जीवन से इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करोगे और क्या चाहोगे। हमें ऐसा ही तो कोई चाहिए होता है जो इतना हमारा अपना हो। लेकिन ऐसे महाराज जी के मिलने के बाद भी, ऐसे साथी, ऐसे रहवर के मिलने के बाद भी हम घबराते क्यों हैं, हम चिंतित क्यों रहते हैं, हम किंतु परंतु में क्यों फंसे रहते हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो
हमने प्रार्थना तो की है, लेकिन महाराज जी ने अगर नहीं सुना तो, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा नहीं हुआ तो, हम तो इसी में फंसे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? एक छोटी सी बात से समझाते हैं। एक बार दो मित्र थे, छोटे बालक थे। एक के हाथ में बहुत सारी टॉफीज थी और एक के हाथ में बहुत सारे कंचे थे। तो उस मित्र ने कहा कि मित्र ऐसा करते हैं, तुम अपने सारी टॉफीज मुझे दे दो और मैं अपने सारे कंचे तुम्हें दे दूंगा। मित्र मान गया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही वो कंचे देने लगा, उसने एक बड़े साइज का कंचा अपने पास छुपा के रख लिया, अपने मित्र को नहीं दिया। और जबकि दूसरे मित्र ने अपना सब कुछ दे दिया, सारी टॉफीज उसे थमा दी। लेकिन उस रात वो बच्चा सो नहीं पाया जिसने एक कंचा अपने पास छुपा लिया था। जानते हैं क्यों नहीं सो पाया? वो बेचैन रहा सारी रात कि कहीं मेरी ही तरह मेरे मित्र ने भी कोई स्वादिष्ट टॉफी तो नहीं छुपा ली अपने पास, कहीं उसने भी ऐसा ही तो नहीं किया जैसा मैंने उसके साथ किया। जब पूरा समर्पण होता है तो किंतु परंतु नहीं रह जाता है। एक बार महाराज जी के पास कोई आए, महाराज जी कृपा कर दो, महाराज जी कृपा कर दो, सब कुछ तो दे दिया, अब और क्या चाहिए मुझसे? मैंने इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान दे दिया, और क्या दूं? सब कुछ तो दे दिया, सब लुटा दिया तुम्हारे ऊपर। और यही फैक्ट है, लेकिन हम नहीं दे पाए। उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन हमने अपने पास छिपा लिया, बचा लिया, हम दे नहीं पाए 100%। यही हमारी दुविधाओं का कारण है, यही हमारे किंतु परंतु बेचैन होने का कारण है। लेकिन एक साधक का समर्पण कैसा होता है, यह भी महाराज जी ने सिखाया है हमें। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक भाई साखियां पढ़ रहे थे सिख इतिहास की। उनमें से उन्होंने एक साखी पढ़ी कि एक शिष्य का समर्पण ऐसा है कि उसने, गुरु ने कहा दिन को रात, तो उसे रात दिखाई देने लगी, और जब उसने रात को दिन कहा तो उसे रात को भी दिन दिखाई देने लगा। उसने कहा कि ऐसा भी समर्पण होता है क्या? पराकाष्ठा है समर्पण की। उन्हीं दिनों की बात है, गुरु महाराज जी उस आश्रम में पधारे जहां पर वो गुरु भाई थे, और महाराज जी ने रात्रि छत पर विश्राम करने की इच्छा जताई। अब ये भाई थोड़े चिंतित हो गए क्योंकि छत पर मच्छरों का बड़ा प्रकोप था, लेकिन किसी तरीके से इंतजाम किया गया। महाराज जी की इच्छा है तो मच्छरदानी लगा दी गई, लेकिन वो मच्छरदानी थोड़ी सी छोटी थी साइज में। उन्होंने सोचा आज रात किसी तरीके से निकलें, अगली सुबह नई मच्छरदानी लेकर आएंगे बड़े साइज की। अब जैसे जैसे रात निकली और सुबह हुई, एक गुरु भाई को साथ लेकर वो बाजार गई मच्छरदानी लेकर। अभी प्रवेश किया ही था आश्रम में, महाराज जी ने अपने पास बुला लिया, और महाराज जी ने अपने पास बुलाकर पूछा क्या लाए हो, कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा महाराज जी वो कल जो मच्छरदानी लगाई गई थी वो साइज में थोड़ी छोटी थी, इसलिए बड़ी मच्छरदानी लेकर आए हैं, दिखाओ तो। महाराज जी ने अपने हाथ में उसको पकड़ा, उलट पलट कर देखा और फिर कहा कि ये तो पहले जैसी छोटी दिख रही है। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, ये पहले जैसी नहीं है, ये साइज में थोड़ी बड़ी है। महाराज जी ने फिर उसको देखा और फिर कहा कि पता नहीं क्यों हमें तो ये पहले जैसी छोटी ही लग रही है। उस गुरु भाई ने कहा कि नहीं महाराज जी, पहले वाली मच्छरदानी इतने साइज की थी, इतने फीट की थी, ये इतने फीट की है, ये बड़े साइज की है, हम बड़े अच्छे से देखभाल करके लाए हैं। महाराज जी ने फिर कहा लेकिन पता नहीं क्यों हमें तो ये पहले जैसी छोटी ही लग रही है, बड़ी तो लगी नहीं रही। उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर आपको ऐसा लगता है तो जो गुरु भाई मेरे साथ गए थे आप उनसे पूछ लीजिए, हम बहुत अच्छे से जांच परख करके ही इसको लेकर आए हैं, ये बड़े साइज की है। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए मच्छरदानी उनको वापस दी और कहा साखियां केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए होती हैं। और इतना ही कहते हुए मुस्कुराते हुए महाराज जी तो कक्ष में चले गए, लेकिन वो गुरु भाई अपना माथा पकड़कर वहीं बैठे रह गए। ये मुझसे क्या हो गया? मैं गुरु के दिन को रात और रात को दिन कहने पर वो कैसे देख पाऊंगा? मैं तो महाराज जी के 3 बार कहने पर भी मच्छरदानी को छोटा करके नहीं देख पाया। उसको छोटा करके क्यों नहीं देख पाया? कहीं ये पछतावा हमारा भी तो नहीं है? बेशक है। ऐसा समर्पण नहीं है हमारा जैसा जिस कोटि का होना चाहिए। हमारे ग्रंथ कहते हैं सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। कितनी बड़ी बात है, हानि होए तो होने दीजिए। ये कितना मुश्किल काम है। कोई भी इंसान अपनी हानि क्यों होने देगा? हम इतने विवेकी हैं, इतने समझदार हैं, हमें पता है कि हमारा हित किसमें है, अहित किसमें है, और जानबूझकर देखते भालते हुए अहित क्यों करेंगे अपना? जब हानि दिख रही हो तो मन में दुविधा आएगी ही आएगी, प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे, मन कोहराम मचाएगा ही मचाएगा कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
लेकिन कितना बड़ा समर्पण चाहिए ऐसे में, जब गुरु कह दें कि यही और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही, और उसके बावजूद भी अहित होता हुआ देखते हुए भी हम आंखें बंद करके वैसा कर लें। किसी ने विवेकानंद जी से पूछा, क्या गुरु पर सच में अंधविश्वास करना चाहिए? विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ, करना चाहिए, लेकिन केवल उस गुरु पर जो आपके इस आंख के अंधेपन को मिटा दे, केवल उस गुरु पर जो आपके इस तीसरे नेत्र को खोलकर ईश्वर का साक्षात दर्शन कराने की सामर्थ्य रखता है। जब आप अपने जीवन के हर पल में, हर स्थिति में अनुभव करते हो कि केवल वो ही अंतर से भी और बाहर से भी आपका सच्चा सहाय बनकर खड़ा है, ऐसे गुरु पर आप अंधविश्वास कर सकते हो। और जब कृपा होती है, क्योंकि जिसको हम हानि कहते हैं ना, हानि होए तो होने दीजिए, वो वास्तव में हानि नहीं है, उसमें भी कल्याण है, उसमें भी गुरु की कृपा है। लेकिन समझ कैसे आएगा? गुरु की कृपा सूक्ष्म रूप से होती है, सूक्ष्म जगत में होती है। उसको ना स्थूल दृष्टि देख सकती है, ना स्थूल बुद्धि समझ सकती है, उसके लिए सूक्ष्म जगत में ही उतरना पड़ता है। महाराज जी के मुखारबिंद एक घटना श्रवण की है, आपको भी सुनाते हैं। किसी ने प्रश्न किया था महाराज जी से, वो शायद ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, ध्यान साधना सेवा इस मार्ग पर दृढ़ता से चलते हुए सारे संस्कार मिट जाते हैं, ऐसा ही हमने सुना है और अनुभव भी किया है। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि लगता है कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से संस्कार हैं जो खत्म ही नहीं होने को आ रहे, फिर भी जीवन का दुख बना हुआ है, वो जा ही नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? महाराज जी ने कहा, यही प्रश्न द्रौपदी ने किया था भगवान कृष्ण से। गुरु थे भगवान कृष्ण द्रौपदी के। उन्होंने भी अपने गुरु से यही प्रश्न किया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब राजसभा में अपमानित होना पड़ा तो उसने कहा, आपके रहते मुझे ऐसा दृश्य, मेरे साथ ये घटना क्यों घटी? तो भगवान कृष्ण ने उसे बाहर से कुछ नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ध्यान में बैठो, क्योंकि गुरु जानते हैं कि सूक्ष्म जगत में उतरकर ही समझ में आ सकता है कि कृपा कहाँ हुई है। जैसे ही द्रौपदी को ध्यान में बिठाया तो वो बैठकर अपने 11 जन्म देखते हैं गुरु की कृपा से। 11 जन्मों को उन्होंने देखा और उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने 11 जन्म देख लिए, लेकिन मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका फल ऐसा मिले मुझे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धैर्य धारण करो और दोबारा बैठो। धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले धैर्य छूटता है। लेकिन गुरु ये भी समझाते हैं कि धैर्य रखने की आवश्यकता होती है ऐसे समय में। जब वो धैर्य धारण करके दोबारा ध्यान में बैठती हैं तो अपना 12वां जन्म देखती हैं, और उसमें उन्होंने देखा कि वो एक राजकुमार थी और नदी के किनारे से जब जा रही थी तो स्त्रियां जो उसमें स्नान कर रही थी, उनके वस्त्र किनारे पर रखे थे, उसका उन्होंने हरण किया। दृश्य देखा, समझ में आ गया कौन से पाप का फल है, कौन से कर्म का फल है जो मुझे आज मिलना था। ये दुर्घटना मेरे साथ घटित होनी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में अश्रु हैं, तो इस भाव के कि अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो क्या होता। ये गुरु थे जिन्होंने रक्षा की, जिन्होंने बचाया। ये गुरु की कृपा थी, जिसमें हानि दिख रही थी वो हानि नहीं हुई, कृपा हुई है। लेकिन उस कृपा को समझने के लिए सूक्ष्म जगत में उतरना पड़ेगा, तभी समर्पण भाव भी उत्पन्न होगा कि महाराज जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मेरे जीवन में ये परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा है। महाराज जी जानते हैं मैं किस स्थिति में हूं, उसमें से निकालना भी वही जानते हैं। समय आते ही वो हो भी जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इसलिए हानि होए तो होने दीजिए। एक बार एक बच्चा नदी में स्नान कर रहा था, तैरते हुए थोड़ा दूर निकल गया। पिता किनारे पर खड़े थे, उसको वापस बुलाते हैं। अचानक देखते हैं कि मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहा है। पिता भी घबरा गए। उन्होंने उसको आवाज लगाई, पुत्र शीघ्र ही किनारे पर लौट कर आओ। वो जल्दी से पिता की ओर बढ़ने लगा। अचानक पीछे से मगरमच्छ ने उसका पांव अपने मुख में दबोच लिया। इधर से पिता ने आगे बढ़कर अपने बच्चे की बाजुओं को थाम लिया कस के, और उसे किनारे की ओर खींच रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। इधर से मगरमच्छ उसके पांव से बच्चे को अपनी ओर खींच रहा है। टग ऑफ वॉर शुरू हो गया। ये खींचातानी शुरू हो गई। मगरमच्छ अपने ग्रास को खींच रहा है, पिता अपने पुत्र को खींच रहे हैं, और करते करते बच्चा लहूलुहान हो गया, जख्मी हो गया। पांव से तो रक्त बह गया, लेकिन उसके बाजुओं में भी गहरे जख्म हो गए, रक्त रिसने लगा। बच्चा कराह रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उसे छटपटा रहा है कि कोई तो छोड़ दो, लेकिन पिता नहीं छोड़ रहे। वो कैसे जाने दें अपने बच्चे को, काल का ग्रास कैसे बनने दे अपनी आंखों के सामने, उसे मजबूती से पकड़ के रखा है। इतने में शोर हुआ तो लोग इकट्ठे हुए, मगरमच्छ को मार गिराया और बच्चे को बचा लिया गया।
हॉस्पिटल पहुंचा, रिपोर्टर्स आए उसको कवर करने के लिए, उसको इंटरव्यू करने के लिए, उससे बात की और वो रिपोर्टर्स चाहते थे उसके पाँव के जख्म देखें, वो अपने कैमरे में उसको कैप्चर करना चाहते थे। लेकिन जानते हो उस बच्चे ने क्या किया? उसने बड़े गर्व से कहा कि पाँव के जख्म छोड़िए, आप मेरी बाजुओं के जख्म देखिए। उन्होंने कहा ये कैसे मिले? उसने कहा ये मेरे पिता के प्रेम के कारण मिले हैं। मुझे बहुत आनंद है इस बात का, बहुत गर्व है इस बात पर कि मेरे पिता मुझे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझे काल का ग्रास नहीं बनने दिया। वो जानते थे कि मैं जख्मी हूँ, वो जानते थे कि मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन मेरे बाजुओं को छोड़ा नहीं उन्होंने, अंत तक पूरा दम लगाया, मुझे बचाने की कोशिश की। यही करते हैं महाराज जी। सहजोबाई जी कहती हैं, बार बार नाते मिले लख 84 माही, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकासे बाही। जो हाथ पकड़कर दलदल से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं, ऐसे गुरु बार बार नहीं मिलते, बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। जब महाराज जी हाथ पकड़कर दलदल से बाहर निकाल रहे हैं, जिस कीचड़ से, जिस माया, जिस विषय से, जिन विकारों से, जिन अज्ञानता, जिन अंधकार से महाराज जी ने निकालकर हमें बाहर खड़ा किया है, वो वापस उसी माया में हमें कैसे फंसने दें? इसीलिए बाजू पकड़कर थाम के रखते हैं, खींच के रखते हैं, और ऐसे में हमारा मन भी जख्मी होता है। हमारा मन बड़ा छटपटाता है, ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, महाराज जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे, मैंने तो ये सोचा था, ऐसा होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हो पाया। ये है ना मन के जख्म हमारे। मन आहत होता है जब हमारे मन के अनुसार नहीं होता, जब मन के अनुकूल नहीं होता तो मन जख्मी होता है। लेकिन ऐसे में उस बच्चे की तरह समर्पण करना पड़ेगा, उस बच्चे की तरह आनंद लेना सीखना होगा कि मेरे गुरु का प्रेम है मुझसे। ये तो आनंद की बात है कि मेरे गुरु मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे छोड़ नहीं रहे, क्योंकि जानते हैं कि मेरा कल्याण नहीं है उसमें जो मैं चाहता हूँ, जो परिस्थिति मैं चाहता हूं अपने लिए उसमें मेरा हित नहीं है, ये मेरे महाराज जी जानते हैं। इसलिए मेरा हाथ पकड़कर मुझे थाम के रखा है, मुझे जाने नहीं देना चाहते, काल का ग्रास नहीं बनने देना चाहते। इसलिए जब ऐसे गुरु मिले हों, जब ऐसे संगी, ऐसे साथी मिले हों, फिर कहाँ क्यों जाएं, फिर कहीं और मन क्यों लगे। गुरु ही साचा मीत है और कहाँ क्यों जाऊं, फिर कहीं और क्यों जाएं। भगवान शिव कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है, भगवान शिव कहते हैं, शिव पूजा रतो वापि विष्णु पूजा रतो अथवा गुरु तत्व विहीनश्चे तत्वं तत्व सर्वं व्यर्थमेव ही। जब आपको गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, आपको ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल गए जिन्होंने आपके अंतर्घट में ही परमात्मा का साक्षात दर्शन करवा दिया, वास्तव में ईश्वर को आपके अंतर में ही आपसे मिला दिया। फिर ऐसे गुरु के ज्ञान मार्ग को छोड़कर, ऐसे गुरु से मिले तत्व ज्ञान का महत्व ना समझकर अगर आप शिव की ही पूजा करने क्यों ना लग जाओ, शिव पूजा रतो वापि विष्णु पूजा रतो अथवा, चाहे आप भगवान शिव को मनाओ, चाहे विष्णु जी की पूजा में रत रहो, भगवान शिव कहते हैं सब व्यर्थ हो गया आपका। आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया अपने गुरु से, लेकिन अपने मन को यहाँ और वहां भटकाकर सब कुछ खो दिया। आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब अगर आप कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे तो केवल गुरु के ज्ञान मार्ग पर चलकर कर पाएंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जिसने ऐसा किया है, जो ऐसा करता है, जो निष्ठा पूर्वक इस मार्ग पर चलता है, गुरु को अपना सुहृद जानकर सब कुछ उन पे छोड़कर चल पड़ता है उनके इशारों पर, गुरु महाराज जी उसके जीवन में कभी कोई भार रहने नहीं देते। एक बड़ी प्यारी घटना है दिल्ली की ही, इस घटना को सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। दिल्ली की बात है, एक परिवार है, उनमें जो भाई हैं पेशे से वो पेंटर हैं, बहुत संपन्न परिवार नहीं है, धन से बेशक वो समृद्ध नहीं है, लेकिन भावना से बड़े समृद्ध हैं। महाराज जी के प्रति जो निष्ठा है, जो भाव है, वो अपार है। टेंट सेवा के सेवादार हैं। संडे को चाहे काम है, कितना भी पैसा मिले, लेकिन वो कभी भी संडे को काम नहीं करते, क्योंकि उस दिन सत्संग होता है, सत्संग सुनते हैं और टेंट सेवा होती है, इसलिए सेवा कभी नहीं छोड़ते। एक छोटे से कमरे में, किराए के कमरे में रहते हैं और 6 सदस्यों का परिवार है, जिनमें वो स्वयं पति पत्नी और 3 बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनमें से एक का विवाह हो गया, बहू भी साथ में रहती है। कमरे के अंदर ही रसोई घर भी है, एक छोटा सा कमरा।
खुद के रहने के लिए स्थान नहीं है, लेकिन उन्होंने महाराज जी को जो स्थान दिया है उस कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा सा एक टेबल लगाया है, उसमें 6-7 स्वरूप, इतने साइज के 6-7 स्वरूप लगाकर महाराज जी का सुंदर दरबार सजाया हुआ है। और कमरे की कौन सी दीवार, कौन सी वस्तु ऐसी होगी जहां पर महाराज जी का कोई स्वरूप या स्टिकर नहीं होगा, जहां दृष्टि घुमाओ महाराज जी के दर्शन ही दर्शन होंगे। सोचिए, जिन्होंने अपने छोटे से कमरे में महाराज जी को इतना स्थान दिया है, उन्होंने अपने हृदय में कितना स्थान दिया होगा। उनके जीवन की घटना वो सुनाते हैं। उनकी बेटी जिस समय स्कूल में पढ़ रही थी, तो वो कहते हैं कि अब स्कूल से एक मैसेज आया, कहा गया कि एक फॉर्म भरना है जिस फॉर्म पर बेटी की करंट फोटो, अभी की फोटो लगेगी। तो उस समय स्थितियां ऐसी थी, वो कहते हैं 20 रुपये लगेंगे फोटो खिंचवाने के, और मेरे पास 20 रुपये भी नहीं थे, इतनी कंगाली थी। लेकिन घर में उन्होंने तलाश करी, जो थोड़ी बहुत फोटो उन्हें मिली, लगभग 12 फोटो उन्होंने इकट्ठी कर ली पुरानी, और उसी को हाथ में लेकर बच्ची के स्कूल चले गए और जाकर फोटो दिखाई कि इनमें से कोई फोटो लगा लो। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी नहीं चलेगी, ये सारी फोटो पुरानी है, अभी की फोटो चाहिए, इसलिए आप नई फोटो खिंचवा कर लाओ। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा ये तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा, आप देख लो, लेकिन लगेगी तो अभी की फोटो, करंट फोटो चाहिए, पुरानी नहीं चलेगी, आप ये ले जाओ। अब बड़ी रिक्वेस्ट करी, बड़ी मन्नतें करी कि आप देख लो, इनमें से कोई लगा दो। उन्होंने कहा ये नहीं चलेंगे, आप जाओ। फोटोज हाथ में पकड़कर वो वापस आ रहे थे। स्कूल से बाहर तो आ गए, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे जाऊं कहाँ। फोटो खिंचवाने के पैसे हैं नहीं कि मैं फोटो खिंचवाने के लिए चला जाऊं, घर जाऊं तो घर जाकर भी क्या करूंगा, ये भी काम जरूरी है, समझ नहीं पा रहा करूं क्या। वो कहते इतने में मुझे महाराज जी की बड़ी जोर से आवाज आई, मुट्ठी खोल कर देख। उन्होंने सोचा मेरे मन का कोई विचार होगा, आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर एक आवाज आई महाराज जी की, मुट्ठी खोल कर देख। उन्होंने फिर इसको इग्नोर किया। अब तीसरी बार महाराज जी की आवाज आई, मुट्ठी खोल कर देख। उन्हें लगा मैं खोल कर देख ही लेता हूँ। जैसे ही उन्होंने मुट्ठी खोल कर देखा तो सारी फोटोज चेंज हो गई थी, सारी फोटोज बदल गई। वो कहते हैं मेरी खुली आंखों का चमत्कार है ये, मैं विश्वास ही नहीं कर पाया ये क्या हो गया। और मैं कहता हूँ उल्टे पांव मैं वापस दौड़ के गया, स्कूल पहुंचा और जाकर कहा कि ये लो फोटो लगा लो। उन्होंने कहा कि आपके पास थी पहले से ये फोटोज, तो आप पुरानी क्यों दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे पास नहीं थी। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी खिंचवा के आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये खिंचवाई भी नहीं है मैंने, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे खिंचवाने के, ये तो मेरे महाराज जी ने बदल दी। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। और सच में असंभव ही तो है। उन लोगों के लिए असंभव है जो गुरु सत्ता को नहीं पहचानते, जो उनको अपना नहीं जानते, लेकिन उनके लिए असंभव नहीं है जो पल पल उनकी कृपा को अनुभव करते हैं, उनको जीते हैं और हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वही गुरु के सच्चे साधक बन पाते हैं, गुरु को अपना हितैषी मानकर उनके चरणों में अपना जीवन अर्पित कर पाते हैं। यही विचारों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि महाराज जी हमारे मन को भी ऐसा ही समर्पण भाव देना कि किंतु परंतु ना रखते हुए केवल आपके होकर रहें और हर परिस्थिति में आपको ही अपना मीत, अपना सच्चा मित्र संबंधी समझें और आपको प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय।